Favorite color? Okay. My favorite color is white. Okay. Your favorite person? My favorite person, Mr. Asan. Okay. I've heard about him. Can you tell me the reason why he's your favorite? Yes. Uh, he's a good person Okay. and friendly talk. Okay. And other more good Okay. गुड। कुछ things. नए वर्ड सीखते हैं। एक पर्सन जो किसी के बारे में सोचता है, अपने बारे में सारे सोचते हैं, राइट? जो किसी और के बारे में सोचता है उसे हम थॉटफुल कहते हैं। Yeah. ही इज थॉटफुल। एक पर्सन जो सबकी मदद के लिए तैयार रहता है और आसानी से किसी भी के मैटर को फील कर सकता है कि वो किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, और उसे इंडल्जेंट पर्सन कहते हैं। किसी की प्रॉब्लम में इंडल्ज हो जाना, इंडल्जेंट। ओके, इंडल्जेंट, thoughtful and very indulgent। हम indulge हो जाते हैं ना, indulge हो जाते हैं किसी के काम में। अच्छा, मतलब व्यस्त होना। indulge मतलब व्यस्त होना, अपने आप को शामिल करना, that is indulge। हाँ, हम अक्सर कहते हैं don't indulge in my matter। तो एक indulgent person वो होता है। अभी हम एडजेक्टिव सेशन में बहुत सारे वर्ड सीखेंगे जहां पर हम हर एक पर्सन को एक वर्ड से बता पाएंगे। इंडल्जेंट पर्सन को उसको कहते हैं जो सबकी प्रॉब्लम में खुद इंडल्ज हो जाता है, अपनी प्रॉब्लम की तरह समझता है और सबकी मदद करता है। हेल्पफुल तो हम जानते हैं, ही इज वेरी हेल्पफुल, ही इज वेरी थॉटफुल, ही इज इंडल्जेंट पर्सन। जेनरस पर्सन, जेनरस कौन होता है? उदार, जिसका दिल बहुत कोमल होता है। हम क्या बोलेंगे? बहुत ही जेनरस पर्सन है, जेनरस। काइंड, हम जानते हैं काइंड, काइंड जानते हैं? यस। तो हमने देखिए 3 वर्ड सीखे जो कि आप पसंद के लिए यूज कर सकते हो। इंडल्जेंट, थॉटफुल, हेल्पफुल, जेनरस भी बोल सकते हैं। Generous. Yeah, I like him because he is so thoughtful, he is so helpful, he is so generous, kind hearted, and he is familiar to everyone। बहुत फ्रेंडली है सबसे। he is एमिटिव। एमिटिव कौन होता है? मिलनसार, जो बहुत मिलनसार होता है, बहुत फ्रेंडली नेचर का होता है, एमिटिव होता है वो। एमिटिव, ठीक है? Amitive. एमिटिव। धीरे धीरे करके एक एक वर्ड समझते हैं। इन लखनऊ, विच इज फेवरेट, विच इज पॉपुलर क्विजीन ऑफ। क्विजीन क्या हुआ? डिश, कोई भी डिश। जैसे कि हम मुंबई में वड़ा पाव है ना, और हमारे यूपी Okay. I like टुंडे कबाबी लखनऊ फेमस। मैडम ऑलरेडी vegetarian. No issue, but I am non-vegetarian. No issue. You are, as I asked the question, so you are free to talk about your answer, no problem. Yeah. You'll have to just I know. answer, give honest answer. Right now, non-matter is the veg and non-veg. Right. Yes, I like tunde kababi. Okay. Tunde kebab. And Lucknow is quite popular for non-veg, no? How much I know. Yeah. है ना? मैंने कहा how much I know, मतलब जितना कि मैं जानती हूँ, ठीक? How much I know. Yes. अक्सर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम कहते हैं जहां तक मुझे पता है, तो to the best of my experience, to the best of my experience, to the best of my knowledge, हाँ? तो इस तरह से बोलेंगे। जैसे मैं कह रही हूँ कि आपको वहां जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मुझे सजेस्ट करें, तो आप क्या बोलोगे? टू बी कैंडिड, इफ आई टेल यू। टू बी कैंडिड का मतलब क्या हुआ? अगर ऑनेस्टली बताऊं, अगर सच सच बताऊं, तो टू बी कैंडिड इफ आई टेल यू यू शुडंट गो देयर। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो आपको नहीं जाना चाहिए, सच सच बताऊं। अब मैं कह रही हूँ व्हाट एक बार रिपीट कर दीजिए एक बार और। श्योर। अब मैं कह रही हूँ व्हाट आई एम वेयरिंग, इज इट गुड फॉर मी और नॉट? दिस कलर सूट्स टू मी और नॉट? ये कलर मुझको सूट कर रहा है या नहीं? आप क्या कहोगे? अगर सच सच बताओ तो ये कलर आपको नहीं सूट कर रहा है, राइट? सो टू बी कैंडिड, आई टेल यू, CANDID, कैंडिड। कैंडिड का मतलब हो जाता है कि अगर मैं सच सच बताऊं। कैंडिड, टू बी कैंडिड। टू बी ऑनेस्ट आपने बोला है ना, टू बी ऑनेस्ट इफ आई टेल यू। टू बी ऑनेस्ट सारे, टू बी कैंडिड, टू बी कैंडिड, कैंडिड है ना, CANDID, कैंडिड। अब मैं कह रही हूँ मैं आपसे सच सच जानना चाहती हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। सो आई वॉन्ट योर कैंडिड ओपिनियन। आपका कैंडिड ओपिनियन चाहिए मुझे, बिल्कुल साफ साफ बात बताना, मतलब आई वॉन्ट योर कैंडिड ओपिनियन, कैंडिड ओपिनियन। अब आप कह भी सकते हो आई वांट कैंडिड ओपिनियन, कैंडिड ओपिनियन, ठीक है? अब मैं अपने बारे में बता रही हूँ, आई एम कैंडिड। मैंने आपको बताया आई एम कैंडिड। कैंडिड मतलब मैं बहुत खरी हूँ,
जो मैं फील करती हूँ वो मैं कह देती हूँ, ठीक। आई एम कैंडिड, जी, खरा, स्पष्टवादी, आपने सुना होगा ना स्पष्टवादी, तो स्पष्टवादी को बोलेंगे कैंडिड। स्पष्टवादी। और विचार भी कैंडिड होते हैं। आपने देखा होगा ना, कोई पर्सन बहुत ही खरा होता है, जो उसके दिल में होता है वो बोल देता है। अगर आपने कोई उससे सजेशन लिया, वो कह देगा आपको नहीं जाना चाहिए। सो इट इज हिज कैंडिड ओपिनियन, ठीक है। अच्छा, ओपिनियन कोई नहीं कहेगा। कैंडिड, बहुत लोग तो ये बोलते हैं आप क्लियरली बता दो यस या नो। क्लियरली भी चलेगा, ऑनेस्ट भी चलेगा, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ सही सही बताना, ऑनेस्टली। सही सही बताना मुझे यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो आई नीड योर कैंडिड ओपिनियन वेदर आई शुड इन्वेस्ट देयर और नॉट। आप कह रहे हो टू बी कैंडिड, इफ आई टेल यू यू शुडंट इन्वेस्ट। अच्छा, कई बार हम ये भी बोलते हैं, जहां तक मुझे पता है या फिर मेरा एक्सपीरियंस कहता है आपको यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बोलेंगे टू द बेस्ट ऑफ माई एक्सपीरियंस यू शुड नॉट इन्वेस्ट हियर। टू द बेस्ट ऑफ माई एक्सपीरियंस मतलब जितना मुझे एक्सपीरियंस है, ठीक है। टू द बेस्ट ऑफ माई एक्सपीरियंस यू शुड इन्वेस्ट हियर। तो इतना समझ में आया कैंडिड, कैंडिड के 3 यूजेस। ओके, दिस इज माय कैंडिड ओपिनियन। दिस इज यस। कैंडिड ओपिनियन। ओके, अब हम फ्रेंड से कह रहे हैं, अपने किसी से फ्रेंड से कह रहे हैं कि सच सच बताना कि मैं कैसी दिख रही हूँ, ठीक। तो मैं क्या बोलूंगी, हे बी रियल विद मी, बी रियल विद मी, मतलब सच सच रहना मेरे साथ, बी रियल विद मी, हे बी रियल विद मी, हाउ एम आई लुकिंग, ठीक है, कैसी दिख रही हूँ, बी रियल विद मी, हाउ एम आई लुकिंग। सो इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो लोग हाउ लुकिंग बोलते हैं, आई एम गुड लुकिंग। यस, you are looking good and you look good. you are looking के बजाय हम क्या बोलेंगे, you look good. you look good का मतलब हो गया कि आप अच्छे दिख रहे हो। इंग्लिश इसी तरह से होती है, थोड़ी सी चेंज है यहाँ पर। या लुकिंग की बजाय हम लुक, या you look good. आदिल, अभी आ रहा तुम्हारा नंबर भी। ओके, सो हाँ, अब नेक्स्ट चीज मैं आपके बारे में पूछूंगी, योर फेवरेट टीचर। Yeah, my favorite teacher. You?